ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है ज्वाला रूप याद का किला बांधो। अव्यक्त इशारे जैसे किला बांधा जाता है, जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेंगी। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन प्रकाशमणि दादी जी के द्वारा। छठा पॉइंट है सच्चाई और सफाई। दीदी को जन्म से ही सयानी कहते थे। सयाना वो जो जल्दी मोल्ड हो जाए, जो खुद इशारे से चले और इशारे से चलाए। कोई कोई होते जो बात को सीधा नहीं बोलते, बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। वह सयाने हैं, लेकिन उन्हें सयाना नहीं कहेंगे। हम ऐसे सयाने बने जो कुछ भी मिक्स न करे, सच्चाई और सफाई से सयाने बन जाए। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सबके मन में अलग अलग तरह की भावनाएं, अलग अलग तरह के संकल्प। मैं सोच रही थी ज्ञान का सागर है। सवेरे उठते हैं, मुरली सुनते हैं। मुरली में धारणा, आज तो व्यक्त मुरली थी, फिर वरदान, फिर स्लोगन, फिर अव्यक्त इशारा। कई तरह के अभ्यास तो काफी कुछ बाबा की तरफ से मिलता है। हम लोगों को ये प्रश्न होता है क्या क्या करें, कौन सी बात को करें। तो जो बात मन में ठहर जाती है उसका अभ्यास करो। जैसे आज बाबा ने 1 सेकंड का बिंदु रूप का अभ्यास, तो सोच चला, अभ्यास भी किया। और मैं समझती हूँ कि है तो एक ही सेकंड की बात नहीं, उसमें भी बिंदु कई तरह के हैं। आत्मा बिंदु हूँ, ड्रामा का भी बिंदु है, फुल स्टॉप लगा दो 1 सेकंड में। बाबा भी हमारा बिंदु है और सिंधु है, बाबा में मन लगा लो 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में बिंदु, उसका अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ ये कि मैं अभी मुझे ड्रामा का बिंदु लगाना है।
बीत गई ना, हो गया ना, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। तो जैसे फुल स्टॉप लगा दिया, बिंदु हो गया ना। हम्म। और कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे मन बहुत बातों में है, बिखरा हुआ है, मुझे समेटना है, एक सेकंड में अंतर्मुखी होके मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, शांत स्वरूप हूँ। एक सेकंड लगता है, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। फिर बाबा की याद करना है, वो भी बहुत जरूरी है। शक्ति लेनी है, मिलन का अनुभव कराना है। वो मुझे बाबा एक बिंदु रूप है, सदा जागती ज्योत, बिंदु रूप बाबा की याद, एक सेकंड में। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु एक सेकंड में लगाने का अभ्यास, जितना आप लोगों ने अभ्यास किया है, हम्म, उसका पता ही तब लगता है जब आप वर्तमान समय में करना चाहते हैं। तो एक सेकंड की जगह एक मिनट लगता है, समेट नहीं पाते हैं, तो एक बाबा बिंदु में नहीं टिकते हैं। तो उससे हमको पता लगता है, लेकिन हो सकता है। तो आप सभी ये अभ्यास करो, ये सब प्रकार के बिंदु भिन्न भिन्न समय पर लगना चाहिए, बिंदु एक सेकंड में। दूसरा बाबा ने कहा एक सेकंड में 5 स्वरूप। हम्म, तो कैसे कर सकते हैं? तो मुझे एकदम सुनते ही ऐसा लगा कि पांचों में से एक स्वरूप। हम्म, मुझे दातापन का गुण चाहिए, तो मेरा पूजनीय स्वरूप। कई कहते हैं हमको तो थोड़ा पूजनीय स्वरूप मुश्किल लगता है। मैंने कहा पूजनीय का मतलब ही दातापन ना। देवी देवताएं दाता हैं, पूजनीय हैं। हम सभी आत्माएं भी अपनी पवित्रता, शक्तियां, अपनी दिव्यता, तो एक सेकंड में अपना दातापन या पूजनीय स्वरूप को इमर्ज कर सकते हैं। सेवा करनी है, ब्राह्मण ब्राह्मण को करना ही क्या है, सेवा ना। सदा हल्का रहना है, फरिश्ता बन जाओ एक सेकंड। तो पांचों स्वरूपों को हम एक सेकंड में एक एक स्वरूप को इमर्ज कर सकते हैं। पांचों स्वरूप तो एक सेकंड में हो नहीं सकते, अनलेस जो ब्रह्मा का 5 मुख का चेहरा है वो लगाए। मतलब एक मुख में पांचों मुख हो, तो वो 5 स्वरूप हो सकते हैं। तो मैंने तो ऐसा सोचा कि अगर एक एक स्वरूप एक सेकंड में हूँ, क्योंकि हर एक स्वरूप का से जो प्राप्ति है वो अलग अलग है। तो इस तरह से बाबा ने बहुत ही बातें कही, लेकिन अभ्यास के लिए क्या कहा वो मेरे को रह गया। मेरे बहुत सारी पॉइंट्स हैं, तो इसलिए
हम सभी को अभी आजकल तो जो भी सब अभ्यास मिले ना, अब इस अभ्यास को आप करते रहो। बिंदु रूप पांच स्वरूप, तो बहुत अच्छा स्थिरता आती जाएगी, स्वरूप बनता जाएगा। हम्म। एक सेकंड में इमर्ज करना है, और के कोई ऐसा समय आएगा कि वो स्वरूप आप बन जाएंगे ना, तो इमर्ज करने की तो बात नहीं रहेगी। बहुतों को अनुभव होगा आपसे कि आत्मा तो एकदम साइलेंस में बिंदु रूप बन जाती है। कई अनुभव सुनाते हैं कि मुझे ये स्वरूप का अनुभव हुआ, आपसे ये स्वरूप का अनुभव हुआ। कुछ व्यवहारिक रूप में होता है और कुछ दृष्टि वृत्ति से। तो अभ्यास करते रहेंगे तो वो स्थिति बन जाएगी, और उस स्थिति से आपका स्वरूप बिना किसी पुरुषार्थ के औरों को उससे अनुभव और उससे प्राप्तियां भी होंगी। तो इसलिए ज्ञान के सागर में तो लहरें हैं, लहराते रहो। परंतु जो उस लहराने में, हाँ, क्या हमको मिला, कितने रतन मिले, कितने मोती मिले, वो अभ्यास की जो छोटे छोटे, हाँ, बाबा ने अभ्यास बताया, वो करते रहना बहुत आवश्यक है। दीदी की सच्चाई सफाई की बात को अगर हम लें, तो दीदी बिल्कुल अपफ्रंट थी, मतलब एकदम जैसे आपको, जैसे हम लोगों को हर महीने उन दिनों में पूरा अकाउंट दिखाना होता था। ये नहीं 1 साल के बाद जैसे आजकल बहुत कुछ है। तो जब वो देखती थी तो बहुत लोग, हम्म, कोई सूक्ष्म में कुछ होता है, क्या होता है, तो वो दिखाते थे जितना मिला उतना खर्च हुआ। हम्म, तो दीदी कहती थी कुछ भी कम नहीं पड़ा आपको। नहीं, बचत भी बिल्कुल नहीं हुई। वैसा बैलेंस करके दिखाते थे कि आया उतना गया। दीदी विश्वास नहीं करती थी। दीदी हमेशा कहती थी कुछ तो बचा होगा, नहीं कुछ तो कम हुआ होगा। तो जैसे आंसर तो गोलमोल ही होगा ना, जरूर। हम्म, दीदी का हमेशा होता था, कोई भी बात है, अच्छा आज आप क्यों नहीं आए, कारण तो होता ही है ना, पर उसको भी वो राउंड अबाउट करके ये कारण था, फिर इस कारण ये वो। दीदी को पसंद नहीं आता था। हम्म, जो सच्चाई होती है स्पष्ट होती है, शॉर्ट होती है, और बता दो। बात को जब बनाना पड़ता है तो थोड़ी लंबी चौड़ी होती है। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस कारण से नहीं हुआ, इस कारण, वो कारण बताएंगे। बाबा कहता है बच्चे निवारण निकालो ना, कारण क्या। तो दीदी जैसे एकदम पूछती थी, और जैसे हमें बताना होता था तो दीदी समझ जाती थी। दीदी को सच का एकदम मालूम पड़ जाता था। किसी ने एक बार प्रश्न पूछा दादी जानकी से, हर एक जो बात करता है सच्ची लगती है, कैसे पता लगे किसकी सच्ची है। दादी ने कहा आप सच्चे बनो, तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। हम्म, तो दीदी में सच्चाई थी, दिल साफ था, तो उनको एकदम पता लग जाता था कि ये बात राइट है कि रॉन्ग है।
कितनी गोलमोल है, कितनी स्ट्रेट है, नहीं राइट है रॉन्ग, सब दीदी को एकदम, क्योंकि जो अपने में गुण होता है ना, वो एक परख बन जाती है, और उससे हम परख पाते हैं, राइट। बाबा हम बच्चों को बार बार ज्वालामुखी योग पर, ज्वालामुखी याद पर बहुत जोर दे रहे हैं, और भिन्न भिन्न उसके लाभ क्या हैं, प्राप्ति क्या है, वो बताते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं ज्वालामुखी एक किला है, जैसे आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन, इसलिए किला बांधा जाता है ना, राजाई लोग, हाँ, दुश्मनों का हमला ना हो, हम्म, तो किला बांधते हैं चारों तरफ। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्वाला रूप याद का किला बांधो, ज्वालामुखी याद का किला बांधो। बाबा कहते हैं जैसे किला बांधा जाता है, जिससे बाबा कहते हैं कि किले के अंदर सेफ रहो। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो हम एक किला बांधते हैं, या अपने प्रति भी अगर मैंने चारों तरफ अपने याद का किला बांधा है, तो सेफ्टी है। कोई प्रकार का प्रभाव, किसी का प्रभाव, आजकल वो बहुत हो रहा है, तो जब किसी का प्रभाव है तो अपने पुरुषार्थ का, अपने बारे में कुछ रियलाइज नहीं होता है। समय का प्रभाव हो सकता है, वातावरण का प्रभाव हो सकता है, किसी आत्मा का प्रभाव हो सकता है, माया का प्रभाव हो सकता है। तो किले में सेफ रहो, उसके लिए ज्वालामुखी योग की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं सबके लिए हम्म, हम्म, एक बाबा कहता है कोठी नहीं बनाओ। हम्म, बाबा कहता है कि क्या होना चाहिए, किला बनाना है। कोठरी होती है ना छोटी, किला बनाओ। और बाबा कहते हैं कि आप भी सब क्या करो, किले, बाबा कहता है कि सभी साथियों के साथ अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। इतनी अपनी याद की वाइब्रेशंस फैले, कि जैसे जहां भी हैं हमारे साथ ही हैं। एक वातावरण और संकल्प के प्रभाव से वो भी उस किले के अंदर आ जाए, इतना प्रभाव होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि याद के किले की, याद की शक्ति की ज्वाला हो, तो हर आत्मा सेफ अनुभव करेगी। हम्म, याद की शक्ति की ज्वाला हो, तो याद भी देखो एक याद होती है, पर ऐसी याद हो जो शक्ति है। बाबा के इन शब्दों को लेकर के हम अभ्यास करना है। आज हम स्वरूप में बैठेंगे, याद की शक्ति का स्वरूप, याद की ज्वाला का स्वरूप, जिसका प्रभाव ऐसा है जैसे किला बांधा जाता है, जिसमें केवल मैं नहीं, लेकिन मेरे साथी आत्माएं सभी उस किले में जैसे सेफ रहें, ऐसा स्वरूप बन करके कुछ क्षणों के लिए
हम सभी बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति।